बताना चाहूँगी यशपाल सर, ये आपके लिए और रजत सर के लिए हमारी तरफ से। जैसे सर सांकल में आपने जिस तरह साथ दिया, सांकल में जिस तरह आपने हमारे बारे में बताया, मैं जैसे मैंने बताया मैं भूल नहीं सकती। सेम वे जब रजीत सर हमारे फिल्म में आए थे, जुड़े थे, मैं और चेतन ये नहीं सोच सकते कि हम रजीत कपूर से बात कर रहे हैं, यू नो, नेशनल अवार्ड विनर पर्सन एंड अ पर्सन ओवर फोन जो हमें जानते भी नहीं है, बस बात हो रही है, स्क्रीन प्ले उन्होंने पढ़ा, उनको पसंद आया। उनका पहला सवाल था, पहला प्रोजेक्ट करने जा रही हो तनिमा, मड में करोगी शूटिंग, बंगला बहुत कॉस्टली होता है, इतना संभाल के चलना। एंड द डे ऑफ शूटिंग, वो जो उनके हाथ में मार्क दिख रहे हैं, उन्होंने पट्टी बांध के रखा है, दैट इज रियल सर, बिकॉज ही इज टॉल। तो पंखे में उनका हाथ कट गया। हमारे पास जो भी मेडिकेशन था हमने दिया, लेकिन उस इंसान के चेहरे पे इतनी से भी हमने उफ नहीं देखी, और हम दोनों पागलों की तरह दौड़ रहे थे शॉट के बीच में, बीइंग प्रोड्यूसर ऑल्सो, और ह्यूमैनिटी के नाते हमें इतना तो कम से कम करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा बेटा तुम बस फिल्म कंप्लीट करो, मैं कर लूँगा, बिल्कुल चिंता ना करो। और अगले दिन जब शूटिंग कंप्लीट किया हमने, हम क्या देंगे, हम सर हम आप सबको क्या दे पाएंगे, हमारे पास हम बहुत जितने भी बजट में हम कर पाए, हम एनवेलप में भर के उनको एक डेयरी मिल्क और जो भी एज अ गिफ्ट देने गए। He was the person, मैं बोलूँगी तो शायद मैं रो दूँगी, he was the person, he said, keep it, post production में काम आएगा। This is something, exactly। हालांकि फिर भी हमने उनको गिफ्ट के तौर पे हमको लिटरली ज़बरदस्ती करना पड़ा कि सर प्लीज़ लीजिए, एंड आई जस्ट हग्ड हिम एज आई फेल्ट लाइक कि मेरे माँ बाप मेरे सामने खड़े हैं, यू नो, इट इज़ समथिंग सर। जैसे मैं हरियाणा नहीं भूल सकती लगता है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी से शुक्रिया करना कम कर दें, थैंक्स बोलना इतना सारा कम कर दें, तो हम अपनी ज़िंदगी का 1 साल बचा सकते हैं। नहीं, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम 90% कम कर देना चाहिए हमको, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि नहीं, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, अभी का नहीं, मेरा सब कुछ बता रहा हूँ मैं। जैसे मैं स्टेज पर आता हूँ तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, फलाना जी, ढिकड़ा जी, लेना जी, देना जी, मैं कभी नहीं करता। एक जवाहरलाल नेहरू का स्पीच है, अगर आपने सुना हो तो उसकी पहली लाइन है, कल का अखबार पढ़ा आपने, यहाँ से शुरू होती है स्पीच। अब ठीक है सब, ये मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये इतने साल बाद बोल रहा हूँ, जब मैं तब नया आया तो मैं भी ऐसे ही करता होगा शायद, पता नहीं। लेकिन कोई सवाल है? Yes. मेरा नाम भूपेंद्र धनैया है। आप तो बोले थे मैं जा रहा हूँ, फोटो खिंचवा लो फटाफट। मेरा नाम भूपेंद्र धनैया है और आपकी एक बहुत अच्छी फिल्म देखने को मिली। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने बताया था कि ये फिल्म में बजट कम है, तो ये थोड़ी सी लेंदी लगी, अगर इसको और शॉर्ट करते तो शायद कुछ बजट इसमें बच सकता था। बिल्कुल, मैं डायरेक्टर को बोलूँगा सर ये बात। मैं एक्टर हूँ, तो जैसे गुलजार साहब के साथ मैंने नाटक किए हैं 3-4 उनके लिखे हुए, तो लखनऊ में एक बार एक उर्दू में भवन में शो था, तो उसके बाद ऐसे ही किसी ने पूछा उनसे कि सर आप एक बात बताइए, जो वो 116 चांद की रातें जो लाइन है आपकी, जो इजाजत का गाना है, मेरा कुछ सामान, तो वो 116 ही क्यों है? तो गुलजार साहब ने सोचा थोड़ी देर और बोले, दरअसल मुझसे गलती हो गई, वो 117 थी। बहुत बढ़िया जवाब था जी। सर एक चीज़ कहना चाहूँगा, बस मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस यही है कि जैसे अभी आपने बोला कि आप कम बजट में आपने ये सब मतलब बस काफ़ी जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन फिल्म भी बहुत अच्छी थी। तो सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप उत्तराखंड आए और यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा शूट करें तो यहाँ के लोगों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ काफ़ी कम कॉस्ट पे एक बहुत इफेक्टिव फिल्म यहाँ पे भी बहुत अच्छी खूबसूरत तरीके से बना पाएंगे। शुक्रिया। उत्तराखंड के पास फिल्म इंडस्ट्री को देने के लिए